बैठी है। पहले दिन की कथा हुई, पहले दिन की कथा महात्म सुनाया, दूसरे दिन मंगलाचरण सुनाया और तीसरे दिन गुरुड़ी की कथा सुनाई और चौथे दिन रसगुल्ले की कथा आती है। तो माता पार्वती बड़ी प्रसन्न हो गई कि अब भगवान का जन्म होने वाला है। मैया पार्वती ने बड़े उत्साह से कथा सुन ली है। 6 दिन हो गए कथा सुनते सुनते और जैसे 7वें दिन की कथा आई, नव संवाद आया, ज्ञान की कथा आई, तो मैया पार्वती थक गई। हमारी तरह थोड़ी ना केवल 3 घंटे कथा सुनती है, उसमें भी ऐसे किया मैया केवल 23 घंटे तक कथा सुनती और बैठ करके सब खाना पीना छोड़ दिया। तो पार्वती मैया थक गई और थक करके उसकी आंख लग गई। बोले बाबा आंख बंद करके कथा सुना रहे हैं और पार्वती जो फूटा हुआ अंडा है वो जुड़ गया और जुड़ करके कहने लगा अब मैया सो रही है, अगर मैंने हुंकारा नहीं भरा तो भोले बाबा कथा सुनाना बंद कर देंगे। अब देखो हमारे कथा देखो हमारे कथा जैसे ही हुंकारा भरा है, 12वां स्कंद आया और जैसे ही भागवत महापुराण पूर्ण हुआ है, जयकारा लगा दिया, बोलिए श्री भागवत महापुराण की। और जैसे ही जयकारा लगाया, पार्वती मैया खड़ी हो गई। अरे भगवान, नव संवाद में उद्धव जी ने क्या कहा? नहीं गौरा, ये कथा तो पूर्ण हो गई। प्रभु मेरी तो आंखें लग गई। अरे गौरा, जब तुम्हारी आंखें लगी तो हुंकारा कौन भर रहा था? भोले बाबा क्रोधित हुए और क्रोध में भोले बाबा त्रिशूल लेकर के आए हैं कि मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है, इसलिए चोरी से कथा करी है। भोले बाबा अपने त्रिशूल बोले बाहर निकले हैं, बाहर देखा सोता है बहुत विशाल दौड़ने लगे हैं। आज मुझे कोई नहीं छोड़ूंगा, आसमान से विद्या को जलाने लगी है, करने लगी है। भोले बाबा दौड़ते जा रहे हैं और उनके आगे सुखदेव भगवान दौड़ते जा रहे हैं। सुखदेव भगवान अपने प्राणों को बचाने के लिए दौड़ते गए। भोले बाबा उनके बद्रीनाथ कहते हैं। बद्रीनाथ में भगवान व्यास जी की पत्नी को है रजोगुण धर्म से अपने बालों को पेटों को दिखाती है। आज सुखदेव ने देखा अपना छोटा सा रूप रखा है और जैसे ही बच्चा देवी ने अपने मुंह को खोला है और सुखदेव